मोदी जी क्या दिया आपको? कुछ नहीं का दिए। क्या बात कर रहे हैं? जन्मदिन है उनका, बधाई दीजिए। जन्मदिन का तो बधाई देंगे। मोदी जी जो है ना चाय बेचते बेचते देश को ठग लिए। कैसे महंगाई कहाँ कम हुआ? महंगाई तो चरणों पर ऊपर भाग रहा है। भाग गया है? तब नहीं भागा है। चावल जो खाते थे 500 रुपये वो खा रहे हैं 1400 रुपये। हम दुकान चला रहे हैं। दुकान अब ये चला रहे हो? कितना साल के हो? कितना साल? 14 साल के। 14 ही साल में दुकान चला रहे हो? हाँ। बड़े पर। खुशी क्या रहेगा? इन्हें से घुसा रहे इन्हें से ले रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, सब तो देश में चोरे हैं। नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, हम किसी को वोट देना नहीं चाहते। की बार मोदी सरकार? कुछ ना सरकार नहीं, कुछ नहीं। अभी कांग्रेस के वोट देंगे। कांग्रेस का वोट दे दीजिए। मोदी जी को एक ही बात कहेंगे कि आप इस्तीफा दे करके झोला उठाइए लेके चल जाइए। यहाँ देश में रहिएगा तो देश को बेरागर कर। क्या लगता है जितना खेती में आप पैसा लगा के खेती करते हैं उतना पैसा खेती से निकल पाता है? नहीं निकल पाता। नहीं निकल पाता। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। जिस तरीके से आज मोदी जी का जन्मदिन है, यानी कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन पे पूरे बीजेपी वाले लोग एक जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को एक दुल्हन के तरह बीजेपी कार्यालय को सजा दिया गया है, जिसको लेके हम पटना के मरीन ड्राइव पे पटना के लोगों की राय जानने पहुंच गए हैं कि आखिर मोदी जी के जन्मदिन पे पटना वाले लोग उनको क्या बधाई देना चाहते हैं। आखिर मोदी जी से उनको रोजगार मिली है, नहीं मिली है, मोदी जी ने उनको क्या दिया है। ऐसे में एक अंकल है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। कैसे अंकल? हाँ बोलिए। ठीक है। मोदी जी क्या दिया आपको? कुछ नहीं का दिए। क्या बात कर रहे हैं? जन्मदिन है उनका, बधाई दीजिए। जन्मदिन का तो बधाई देंगे, इसलिए कि हाँ। और आपको क्या दिए हैं? कुछ ना। वो तो कहते हैं कि हम देश का भला कर रहे हैं, आप लोग का भला कर रहे हैं। का भला किए? रोजगार नहीं दिए? का रोजगार दिए? महंगाई कम किए ना? सब भटक रहा है तो रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, बाल बच्चा भटक रहे तो हैं। क्या हुआ? पढ़ लिख के सब ऐसे न भटक रहा है। अब महंगाई कम हुआ कि नहीं? महंगाई कहाँ कम हुआ? महंगाई तो चरणों पर ऊपर भाग रहा है। भाग गया है? तब नहीं भागा है। चावल जो खाते थे 500 रुपये वो खा रहे हैं 1400 रुपये। अच्छा, तो क्या करे? तेल गैस सिलेंडर लेते थे 400 रुपये, 450 रुपये, वो गैस भाग गया 1000 रुपया। अब महंगा कर रही है, 2 से सस्ता हो गया गैस, आपको नहीं पता है? 1200 से तो 1000 रुपये तो बोल ही रहे हैं। अच्छा, 200 रुपये खुश नहीं है? खुशी क्या रहेगा? इन्हें से घुसा रहे इन्हें से ले रहे हैं। अच्छा, वो फायदा कुछ नहीं है नहीं फायदा है ना। अब की बार मोदी सरकार? कुछ ना सरकार नहीं, कुछ नहीं। अभी कांग्रेस के वोट देंगे। कांग्रेस का वोट दे दीजिए। हाँ। अब खिसिया गए हैं? हाँ खिसिया गए हैं अब मोदी जी से खिसिया गए पूरा? एकदम बुरी तरह से। क्या आंटी जी, मोदी जी से खिसिया गए? आपको खिसिया गए हैं? नहीं, हम काय खिसाएंगे? आप दीजिएगा मोदी जी को वोट? नहीं, हम कैसे देंगे? आप काहे नहीं बाल दीजिएगा? बच्चा के नौकरी देवे नहीं करे हैं, पढ़ा लिखा के अनपढ़ लेकर है तो का देंगे? अच्छा, पढ़ लिख के भी लड़कन से अनपढ़ है? तो क्या है? अनपढ़ होने के कारण हो गया कि नौकरियां नहीं है तो अनपढ़ है ना। वो तो हम लोग लायक हो गया। अच्छा, आपके लायक हो गया? हाँ तक नहीं हुआ। बीए कर रहा है और उसको नौकरी नहीं लग रहा, तो हम लोग के लिए जैसा हम लोग कुदाल चला के पढ़ाया लिखाया, कुदाल खुरपी चला के हम अपना खेत में से काम करके और उसको पढ़ाया लिखाया। मतलब आप किसान हैं? हाँ। आप किसान है तो आपको किसानों के लिए भी तो मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत कुछ किए। क्या है सब पटना में? क्या खाद वाद सब सस्ता पटना में किए जा रहे हैं। पटना में कहाँ मिला? नहीं मिला? जब भी मिला है तो देहात साइड में मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पटना में क्या चीज मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। कुछ एक करमा कुछ कहीं खादो खोजते हैं तो नहीं मिलता है, मिलता है तो महंगा मिलता है, महंगा मिलता तो फिर भी खेती करते हैं। क्या लगता है जितना खेती में आप पैसा लगा के खेती करते हैं उतना पैसा खेती से निकल पाता है? नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाता, खाली पेट भोजन होता है। खाली खाना खा लेते हाँ। अब लैकन पैकन अब मान लिया शादी ब्याह करना है हैं। तो कहाँ से करेंगे? पैसा पैसा ही नहीं है। जमीन बेचेंगे, घर द्वार गिरवी रखेंगे तो तब खेती भी खत्म हो जाएगा जमीन। हो ही जाएगा। क्या करें? चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे एक बार। आंटी की भी राय हम लोग सुन लिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख के अनपढ़ बन गया। चलो, नहीं अंकल, आप बहुत अच्छा बोले। हालांकि हम देख रहे थे यहाँ पे लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी का जन्मदिन है और काफी नेता वेता वाला लुक लग रहा है। नेता होता है क्या चाचा? चाचा लग रहे हैं हम आपको? नहीं चलिए भैया ही कह लेते हैं। मोदी जी का जन्मदिन है, बधाई नहीं दीजिएगा? बिल्कुल बधाई देंगे। क्या लग रहा है कि मोदी जी के जन्मदिन पे मोदी जी ने बिहार को या देश को क्या दिया है? मोदी जी जो है ना चाय बेचते बेचते देश को ठग लिए। कैसे? कैसे कि देखिए रहे हैं, पढ़े लिखे युवा को नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम पे है। कभी सब पे देखें डिबेट होता है, कभी पत्रकार नहीं। लोग नहीं लेता है। अच्छा, एक बात बताइए, बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, मोदी जी के जन्मदिन, लोग जन्मदिन की खुशी रही बेरोजगारी की खुशी मना रहे हैं, आखिर क्यों? है कि देखिए युवा लोग
आप भी तो युवा है, युवा है, बिल्कुल युवा आपको है। मिला है क्या रोजगार? नहीं मिला है, रोजगार कहाँ मिलेगा। हम लोग कांग्रेस के समय में भी तो जॉब नहीं था, ऐसा लोग कह रहे हैं। बिल्कुल था। कांग्रेस के समय में हर साल आप देखते होंगे कि पटना से लाखों विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के नौकरियां करते थे, कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मोदी जी को क्या कहना चाहिए देश के लिए? एक बार एक आखिरी सौगात क्या देना चाहिए? मोदी जी को एक ही बात कहेंगे कि आप इस्तीफा दे करके झोला उठाइए, लेके चल जाइए। यहाँ देश में रहिएगा तो देश को बेरागर कर ये दीजिए। जन्मदिन की बधाई है उनके लिए। बिल्कुल बधाई है। ये देखिए मोदी जी का बधाई ये दिए कि अब बस इस्तीफा दीजिए, झोला उठाइए, चल जाइए, क्योंकि अब बेच गया देश और नहीं बेचना चाहते। युवा तो है ही। क्या लग रहा है मोदी जी के जन्मदिन पे क्या बधाई दीजिएगा उनको? बधाई, हम नहीं कुछ बोलेंगे। कुछ नहीं बोलिएगा, शर्मा कह रहे हैं भैया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है तो उसको भी धन्यवाद, बधाई, मतलब बधाई हो। चलिए ये देश के युवा है, हम जान सकते हैं। मोदी जी का जन्मदिन है चाचा, क्या कहना चाहिएगा? क्या मिल रहा है देश को उनके बर्थडे के रूप में? बहुत बहुत बधाई देंगे उनको, आज जन्मदिन है तो मोदी जी। अच्छा, तो उनके जन्मदिन पे ट्विटर पे बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनको उनके जन्मदिन और बेरोजगारी का क्या कनेक्शन है? बेरोजगार है, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं काम करेंगे वो बेरोजगार है। आज चाय बेचे वाला भी मतलब जैसे कि कहे कि हम बेरोजगार, वो प्रधानमंत्री तो रोजगार है। प्रधानमंत्री चाय बेचे वाला है ना। आप बेरोजगार हैं तो आप में कमी है, आप भी अपना रोजगार खोलिए। चलिए, आप इनके बातों से सहमत हैं? जी सहमत है। और उनके जन्मदिन पे मोदी जी को सौगात क्या देना चाहेंगे आप? हम तो बधाई देना चाहते हैं मोदी जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बउआ, सुनो ना, इधर सुनो, क्या कर रहे हो? हम दुकान चला रहे हैं। दुकान अब ये चला रहे हो? कितना साल के हो? कितना साल? 14 साल के। 14 ही साल में दुकान चला रहे हो? हाँ। बंदे पर। क्या लग रहा है कि ये काहे कर रहे हो तुम? काहे कर रहे हो? काहे कर रहे हैं? हाँ, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। तो महंगाई बढ़ गया इसलिए कमा रहे हो ना? हाँ, तो महंगाई कौन बढ़ाया? महंगाई मोदी जी बढ़ाए। तो क्या कहोगे मोदी जी से? आज उनका जन्मदिन है, क्या मांगना चाहते हो? उनसे क्या मांगना चाहते हैं? उनसे पैसा मांगना चाहते हैं। मोदी जी तुमको पैसा देंगे? भाई देखिए, मोदी जी से ही लड़का जो है पैसा मांग रहा है। आखिर क्यों? तो क्योंकि बेचारे के पास पैसा नहीं है। 14 साल की उम्र पे मरीन ड्राइव पे ये दुकान चला रहा है। तो ये दुकान क्यों चलाते हैं लोग? क्योंकि जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो लोग पैसे के अभाव में आकर गरीब बच्चे भी दुकान चलाना शुरू कर देते हैं। और भी लोग हैं, थोड़ा आ जाइए भैया, क्या कहिएगा? मोदी जी का जन्मदिन है। हम क्या बोलेंगे, सब तो देश में चोरे हैं। नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, हम किसी को वोट देना नहीं चाहते, किसी को नहीं? किसी को नहीं। मतलब अबरी में कभी वोट नहीं दीजिए? नहीं, कोई नेता नहीं चाहिए? कोई नेता नहीं चाहिए। ईवीएम बहिष्कार कर एकदम नोटा पर वोट डालो और सबके सोटा मारो। का भैया, यही देखिए एक मिनट, क्या बोले आप? नोटा पर वोट डालो और सबके सोटा मारो, क्या है? देश से भगा दो। भगा दो देश से। ये देखिए लोग है काफी, यहाँ पे स्टूडेंट है। हेलो भैया एक मिनट, अरे सुनिए ना, काहे भाग रहे? युवा है ना देश के। मोदी जी का जन्मदिन है तो है। बधाई नहीं दीजिएगा उनको? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहिएगा, मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं? अभी तक देश को जो दिए हमको तो कुछ ना दिए। अच्छा, देश को दिए, आपको कुछ नहीं। लेकिन अच्छा दिए, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है बस। क्या डेवलपमेंट हो रहा है? एक दो बताएंगे हमको सर? आपको नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। मरीन ड्राइव बना। अच्छा, ये यहाँ पर है, यही डेवलपमेंट। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वाह रे भैया, ये केंद्र सरकार बनवाए हैं? स्टेट गवर्नमेंट की चीज है। स्टेट गवर्नमेंट। आप बताया कीजिए ना कौन बनाया है? स्टेट गवर्नमेंट हमको बताइए। हमको नहीं ना पता है। अच्छा, अब पता हो गया ना? ये केंद्र सरकार का बनवाया हुआ मरीन ड्राइव नहीं है। ये मरीन ड्राइव जो है वो बिहार सरकार, यानी कि इसको जो बनाया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि बिहार सरकार बनाई है। और बिहार सरकार का कह सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो तेजस्वी जी ने अपने हाथों से किया था। पटना जंक्शन पे भी हम लोगों से बात किए, पर हालांकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। क्या जी, मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहिएगा? देखिए, मोदी जी के जन्मदिन है, इसलिए पहले तो मोदी जी को शुभकामनाएं हैं। अच्छा, मोदी जी का जन्मदिन पे शुभकामनाएं दे रहे हैं, पर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं बेरोजगारी और मोदी जी का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। कैसे बेरोजगारी आपको दिख रहा है? बेरोजगारी हम महागठबंधन के लोग हैं, बेरोजगारी दिख रहा है आपको? कैसे बेरोजगारी आपको दिख रहा है? देखिए कितना गाड़ी चल रहा है। ए भैया, यहाँ का बात नहीं ना कर रहे हैं, देश का बात कर रहे हैं। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी दिवस, युवा बोल रहे हैं। बेरोजगार है तो बेरोजगार बोल रहे हैं। आप बिहार की बात करिए, पहले बिहार में हम हैं, बिहार की बात करिए। अच्छा, मतलब आप गठबंधन सरकार के नेता है? नेता नहीं है, मुझे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता, उभरते हुए नेता है।
नहीं कार्य करता है। इसलिए आप गठबंधन का साइड ले रहे हैं। गठबंधन का साइड लेंगे नहीं, क्योंकि गठबंधन बिहार में सबसे पहले वही काम की थी। अच्छा, अब मोदी जी के कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि जो मरीन ड्राइव है वो बनवाया कौन है। अभी बोल के गया नरेंद्र मोदी बनवाए। उनको सकता है उनके घर आए होंगे नरेंद्र मोदी, उनको बताए होंगे कि शिलान्यास पट शिलापट पर देखे होंगे कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। मोदी जी देश को क्या क्या दिए 9 साल में? देखिए, प्रधानमंत्री अब बीजेपी के हैं तो अब तो हम भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बिहार भारत में बहुत विकास हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में और ज्यादा विकास हुआ था। देखिए, समय की बात है, पहले हम साइकिल से चलते थे, अब हम मोटरसाइकिल से चलते, हो सकता है कल हम फॉर्चूनर से भी चल सकते हैं। अच्छा, तो वैसे ही सब कुछ लोग होता है, वैसे ही विकास होता है। और बताइए कि मोदी जी के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? हम खुश नहीं है, क्योंकि युवा के लिए रोजगार नहीं है। और जहाँ पे सरकार है तो फॉरेन पॉलिसी अच्छा है, लेकिन पूरा युवा मतलब नौकरी मतलब होता है सरकारी नौकरी, जॉब थोड़ी होता है। पकौड़ा बेचने उसको रोजगार थोड़ी कहेंगे। तो बोलते हैं ना सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर। कम से कम जितना रोजगार, पकौड़ी बेचिए। पकौड़ी बेचना रोजगार नहीं है, पकौड़ी बेचना है जीविका। जब हम अपना किसी प्रकार से जीविका अति कर रहे हैं, जीवन काट। हाँ, मतलब किसी प्रकार से अपना कमाने जितना कमा रहे हैं, जितना स्किल है उसके हिसाब से नौकरी अच्छा, नहीं तो मिल रहा है। मोदी जी के जन्मदिन पे भी लोग उनसे गुस्सा क्यों है? हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग गुस्सा क्यों है उनसे? देखिए, मोदी जी के जन्मदिन है, और दूसरा नंबर हमारे भारत में रोजगार उतना ज्यादा मोदी जी अपने जो 2014 की सरकार में, उसके बाद मोदी जी देश में कंपनी बड़ा नहीं लगाए, न रेलवे में अभी तक बहाली आप तो देख ही रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं लगा सकती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बन सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती है? क्योंकि जहाँ तो पे बोल रहे हैं पकौड़ा बेचेंगे, ओथी बेचेंगे, तो कई दिन मान के चलिए आज हम पकौड़ा बेचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पूरा देश ही पकौड़ा बेचने लगेगा तो खरीद के खाएगा कौन? वही तो मोदी जी को समझना चाहिए ना। आपके माध्यम से पूरे मीडिया, जितने भी मीडिया के माध्यम से हम यही मोदी जी के पास संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग पकौड़ा और धनिया और भिंडी बेचने लगेंगे तो देश का क्या होगा। जो IAS और IPS सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि पढ़ो लिखो IAS बनो, IAS बनो, ऐसे करके रील चलता है, देखते हैं आप। लोग कहते हैं पढ़े लिखेंगे और क्या बेरोजगार। आप जाके मुसल्लमपुर हाट देख लिये, पटना में मुसल्लमपुर हाट, या आप जैसे भी इलाके जहाँ पढ़ाई लिखाई का अच्छा संसाधन है वहाँ आप जाके देख लीजिए। वहाँ पढ़ाई लिखाई के बाद शाम में चलिएगा तो आप खड़ा हो जाइए, सीधे धक्का से खुद धक्का खाते खाते आप पहुंच जाइएगा 2-3 किलोमीटर। बताइए, एक मान के चलिए कोई गरीब गांव से बच्चा आता है और वह पटना में रहता है, मिनिमम कितना भी गार्जियन भेजता होगा तो 5,000 रुपये भेजता होगा। 5,000 रुपये गार्जियन को कमाने में कितना वक्त लगता है। वही बच्चा 30 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है, कुछ नहीं हुआ तो घर वाला भी सिग्नल देता है, बेटा आप कुछ करो। अच्छा, एक समय में मोदी जी जब आए थे देश में तो बोले थे बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पर जब उनसे मांग की गई तो उन्होंने इस बात पे अपनी जो चुप्पी है वो नहीं तोड़ी। आखिर क्यों? विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर कल झंझारामपुर में गिरा है, कल वहां आके गिरा, तो विशेष राज्य उनके चलते तो विशेष ही राज्य है। यहाँ सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर में बैठ के जाता है, जिसको ABC नहीं आता है। अच्छा, एक मिनट है, बात एक बड़ा अच्छा बोले कि हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं अमित शाह। अमित शाह ने एक बात का बयान दिया कि उन्होंने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवाया है। आप उस एयरपोर्ट पे जाना नहीं चाहेंगे? पूर्णिया में एयरपोर्ट हम भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट है सामने, देखिए ना, यही गंगा जी वाला वैसा ही एयरपोर्ट है, वहाँ पूर्णिया में भी है। ऐसा एयरपोर्ट है? सेम टू सेम एयरपोर्ट है पूर्णिया में। ये एयरपोर्ट है? पता नहीं चलेगा कि कहाँ एयरपोर्ट है। लोग जाएगा, अच्छा। सीढ़ी पर चढ़ेगा, डायरेक्ट हवाई जहाज में उड़ेगा। अच्छा, उस एयरपोर्ट में आप लोग एक बार उड़ना नहीं चाहेंगे? देखिए, हम तो हमारे उतना बजट नहीं है कि हम एरोप्लेन में चले, पहला नंबर। अच्छा, और दूसरा नंबर, हमने अभी तक मात्र अपने जीवन में एक बार हेलीकॉप्टर की सवारी की, अभी चुनाव में हेलीकॉप्टर की सवारी की है। तो चुनाव आप लड़े थे क्या? नहीं, चुनाव लड़े थे, हमारे वक्त चुनाव लड़े हैं माननीय विधायक डॉक्टर संजीव हैं, वो विधायक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए बातें पलटते हैं हम लोग। मोदी जी भी दरभंगा में एम्स बनवाए हैं पूरा 200 बीघा में, इलाज कराने जाएंगे? पहला नंबर तो मेरा दरभंगा बहुत दूरी है, तो नंबर दरभंगा जिले वाले को जो एम्स बनी है तब तो दरभंगा जिले वाले के लिए आसानी होगी, चाहे दरभंगा के बगल में मधुबनी है, चाहे और अगल बगल में जितने 200 बीघे में बहुत सुंदर सा एम्स बनाया गया है, मोदी जी ने उसका वो उद्घाटन किया। आप ही से पूछना चाह रहे हैं, आप कभी जाकर वहाँ विजिट किए हैं? बिल्कुल, हम तो गए तो सिर्फ पानी था बहुत ज्यादा। देखिए, आप विजिट करके मछलियाँ था। तो आप अपने माध्यम से बताइए कि वहाँ मछलियाँ तैर रही थी। बिल्कुल, वहाँ पे 200 बीघा में मछलियाँ तैर रही थी और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इलाज होगी। यह संदेश आप मोदी जी के पास पहुंचाइए अपने माध्यम, और जो भी आपके पास तंत्र जो भी माध्यम बिहार में, इससे माध्यम से आप मोदी जी के पास सूचना पहुंचाइए। बाकी विशेष बात के लिए आप कभी फिर मिलेंगे तो फिर आप जितना भी आपको कुछ पूछना होगा सब बताएंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख लेते हैं, मोदी जी का जन्मदिन था एक मिनट भैया रुकिएगा। एक तरफ जहाँ पे मोदी जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों की उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे थे, पर जहाँ भी बात करो सिर्फ युवाओं के अंदर दर्द,
और वो दर्द क्या है? तो रोजगार नहीं है। यही बात को लेकर ट्विटर पे सुबह से ट्रेंड कर रहा है कि बेरोजगारी दिवस, यानी कि मोदी जी के जन्मदिन लोग नहीं मना रहे हैं, लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 9 साल हो गए और 9 साल में मोदी जी के 2 करोड़ का रोजगार था प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार, और अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिला। यानी कि 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? हम भी एक बार मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।